क्या है इसका आंसर? बताओ। बताओ भाई, क्या आया इसका आंसर? कामिनी, अजय। 1.7 mm। ये किसका आंसर है भाई? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बाकी लोग? समझ नहीं आ रहा। स्नेहा? क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे ये बताओ, मेरे को ये रिलेशन समझ आ गया। y = FL/A डेल्टा एल, ये मैंने अभी निकाल के भी दिखाया था ऊपर, इतना आपको पता है। ए की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर रख दिया, ये भी आपको पता है। ठीक है, डेल्टा एल का रिलेशन पूछा तो डेल्टा एल को मैं लेफ्ट साइड में ले गया और बाकी के टर्म्स राइट हैंड साइड में रहने दिए इस फॉर्मूला में। FL/πr² ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फोर वायर्स ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के बने हैं, इसका मतलब यह है कि वाई जो है सभी के केसेस में सेम होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये दी है कि व्हेन दे आर अंडर सेम टेंशन, यानी कि फोर्स जो है, ये टेंशन फोर्स कैपिटल एफ, ये भी सेम है। तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में प्रोड्यूस होगा, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी। तो डेल्टा एल अगर आप यहां से देखोगे, फोर्स और वाई की वैल्यू तो दोनों मतलब चारों केसेस में कांस्टेंट हो गई। तो डेल्टा एल जो वो आप डिपेंड करेगा, और ये पाई भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल जो डिपेंड करेगा वो एल और आर स्क्वायर पे करेगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/R²। अब चारों ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। पहले ऑप्शन में देखो, एल की वैल्यू आपको 200 सेंटीमीटर दी हुई है और आर की वैल्यू आपको 0.5 mm दी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों को सेम यूनिट में आपने करना है चेंज। तो मान लो ये 200 सेंटीमीटर है, मैं इसको भी mm में कर लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अब ये तो बता दो। 10। 10 होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2000 mm हो गया। और ये कितना हो गया? 0.5 mm हो गया। मैं यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं फर्स्ट केस है तो डेल्टा एल वन ले लेते हैं। तो डेल्टा एल वन जो है वो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, मतलब ये डेल्टा एल वन किस पे डिपेंड करेगा? L/R² पे करेगा। तो एल की वैल्यू यहाँ पर 2000 हो गई, और यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 0.5 × 0.5, ये हो गया। एक डेसिमल से ये मतलब ये दोनों डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या चले जाएंगे? दो जीरोस चले जाएंगे। ठीक है। 5 20 जा 5 4 जा कितना आया? ये रेशियो आपका कितना आ गया इसका? इसका रेशियो आ गया 2000 × 4, यानी कि 8000 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पर देखोगे तो वहां पर उसमें एल की जो वैल्यू आपको दी हुई है, एल की वैल्यू दी है 150 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 0.3 mm। दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं तो ये 1500 mm हो जाएगा, और ये आर रेडियस कितना हो गया? 0.3 mm हो गया। वही डेल्टा एल टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/R² के। तो एल की वैल्यू आपको 1500 दी है, आर स्क्वायर का मतलब 0.3 × 0.3। दो डेसिमल हटाओगे, ऊपर दो जीरो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना के 3 से आप कैंसिल करोगे? 3 5 जा 3 5 3 × 500 = 1500। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, और ये वाले 3 से अगर ये 100 को कैंसिल करोगे तो लगभग लगभग 33.34 आएगा। तो ये जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 × 33। अगर आप करते हो तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 16। ठीक है, इतना हो गया। और फिर उसके बाद जीरो, मतलब लगभग लगभग इतना आएगा, 1650 के आसपास। ठीक है।
1650 आएगा? नहीं, 16,500 के आसपास आएगा, बिकॉज ये दो जीरोज है ना, तो दो जीरोज, इसके बाद डेसिमल में कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, उसे छोड़ो, ठीक है? तो 16,500 के आसपास आ रहा है। तीसरा केस यहाँ पर अगर आप लेते सर हो तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्या चीज? सर ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ये दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेंगी ना, ये अगर एमएम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको एमएम में मैंने चेंज कर अच्छा दिया। अच्छा। ठीक है, यस आप सर, यस चाहो तो सर। दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा वाला केस है, कहाँ गया? ठीक है, तो थर्ड वाला जो केस है वो यहाँ पर आपका 250 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपको दी है 0.1 mm। तो ये, इसको मैं दोबारा से एमएम में चेंज कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 2500 mm हो जाएगा, और रेडियस है 0.1 mm। फिर से वही करोगे, डेल्टा L3 जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/r² के, जो कि होगा L/r² का मतलब L है आपका 2500, और ये नीचे कितना हो गया? 0.1 इंटू 0.1। तो डेसिमल से डेसिमल दो हटाए, और ये ऊपर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो नीचे के डेसिमल हटाने पर ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो ये आपका कितना आ रहा है? 25, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 2,50,000 के आसपास आ गया ये रेशियो। और फोर्थ वाला केस अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो वहां पर एल की वैल्यू आपको दी है 400 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू आपको दी है 0.2 mm। तो ये अगर 400 दिए, इसका मतलब ये 4,000 mm हो गया, और ये जो है ये 0.2 mm हो गया। फिर वही डेल्टा L4 जो है वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा L/r² के। L/r² का मतलब L है आपका 4,000, और आर है आपका 0.2 इंटू 0.2। एक डेसिमल, दो डेसिमल ये हटाए, ऊपर कितना आ जाएगा? दो, मतलब जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। तो 250 जा हो गया, और 225 जा हो गया। ठीक है, 25 इंटू 4 करोगे कितना होता है? 100, और तीन जीरोज ये पहले से लगे हैं, तो ये हो गया 100,000, ये 1 लाख आप बोल सकते हो। तो अब फोर्थ वाले केस में वैल्यू आ रही है 1 लाख, थर्ड वाले केस में आ रही है 2,50,000, सेकंड वाले केस में आ रही है 16,500, फर्स्ट वाले केस में आ रही है 8,000। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर L/r² की कहाँ पर है? फोर्थ वाले। फोर्थ वाले में? सही में ऐसा है क्या? अरे बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? बताओ भाई, L/r² की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा है? तुम्हें सामने से नहीं दिख रहा है क्या यार? ये 2,50,000 यहाँ पर है, नीचे वाले में 1 लाख थी। ठीक है, ये फोर्थ कहने वाले प्लीज अपने आंखों का थोड़ा सा टेस्ट करवाओ। ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये 8,000 वैल्यू है, ये 16,500 है, ये 2.5 लाख है, और वो लास्ट वाली 1 लाख है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है? इतना सा नहीं दिख रहा है? फोर्थ वाले में कह रहे हो, ये बताओ स्नेहा, क्या कह रहे हो? ये फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में कैसे होगी? थर्ड वाला आपको उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है? थर्ड वाले केस में है। ठीक है, देखा नहीं से काम नहीं चलता है भाई। एग्जाम एक ही दिन होता है और एक ही बार होता है साल में, फिर वहां हमारे पास चांस नहीं होता रिस्क लेने का। सभी को आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बस कंपैरिजन तो करना था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है, वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज स्मॉल एल, इफ वाई बी द यंग्स मॉडुलस। अब ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, ये तो अभी हम बताइए, मतलब हमने करा ही है। क्या होगा इसका 20 सेकंड का? 20 सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? फोर्स की वैल्यू बतानी, फोर्स कांस्टेंट के। अरे ये क्वेश्चन भी नहीं किया है क्या किसी ने? भाई क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं करवाऊंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ।
मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? करना है तो क्वेश्चंस ढंग से कर लो, वरना मुझे बता दो कि नहीं करने हमने क्वेश्चन, तो मैं नहीं करवाऊंगा। मैं एक चैप्टर एक दिन में निपटा के खत्म, जनवरी एंड में सिलेबस खत्म। ऋतु आपने किया ये वाला? ऋतु, तो बताने में क्या दिक्कत हो रही है क्या? बोलो, बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ मैंने नहीं करा या मेरे से नहीं हुआ? यार देखो, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि भाई किया है या नहीं किया है, और तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। अब फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन दूंगा और बस मैं ये पूछूंगा भाई जिसने करा है, और जिससे जो नहीं हुआ है वो मेरे को बता दो। तो इसमें लॉस उन बच्चों का हो जाता है जो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? और मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है वो, कि मेरे लिए टाइम जो है यहाँ पर मेरे को कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं फालतू में एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पे। भाई 20 सेकंड का बी वाला होगा ना? आपको मैंने बताया कि जो ये यंग्स मॉडुलस होता है, क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है? एफ बाई होता है। और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल आपका नीचे आ जाता है इसमें, और फिर एल आपका ऊपर चला जाता है। अब ये हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है? मतलब इसी एक्सप्रेशन से बस आपको यहाँ पर वो कर लेना है। आपको क्या बताना था? फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी थी। तो फोर्स कांस्टेंट की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो बस यही आंसर हो गया। यहाँ पे डेल्टा एल की जगह इन्होंने स्मॉल एल दिया हुआ है, बस डिफरेंस इतना। और कैपिटल एल मतलब ये जो स्मॉल एल है वो कैपिटल एल दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ वाले केस में डेल्टा एल जो वो दे रखा है वो स्मॉल एल है, और यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ है वो कैपिटल एल है। तो ये जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये इसका आंसर आ गया। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चलो, अब मैं ऐसा है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। आप मेरे को ये बता दो कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं करा, मैं बस वही बताऊंगा अब। ठीक है? कोई फायदा तो है नहीं सारे क्वेश्चंस करवाने का, क्योंकि जिसे करने होंगे वो खुद ढंग से करेगा, और जिसे नहीं करने वो करेगा ही नहीं फिर। चलो बताओ फिर। 20 सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिए। 23 और उसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें से मेरे को बताते रहो कौन कौन सा नहीं आया, वो डिस्कस कर लेंगे अब। ट्वेंटी थ्री नहीं किया है? और किसने नहीं किया है 23? सबने कर लिया है क्या? 23 के देखो। वन एंड ऑफ अ नाइलॉन रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर इन डायमीटर, सॉरी 45 नहीं, 4.5 आई थिंक। 4.5 मीटर in diameter, 6 mm is fixed to a free limb. A monkey weighing 100 Newton jumps to catch the free end and stay there. Find the elongation of the rope of nylon. मतलब ये rope आपको ही बताना है, elongation बताना है, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें पॉइजन रेशियो वाली भी बात की हुई है। पॉइजन रेशियो का मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है? ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये बता देता हूँ कि पहले पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है?
वो समझ लो आप एक बार, क्योंकि वो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। और इस क्वेश्चन में तो शायद पॉइजन रेशियो यूज भी नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, इन्होंने दिया हुआ है। तो देखो पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइजन रेशियो होता है इसको नोट भी कर लेना। पॉइजन रेशियो, ये जो रेशियो होता है आपका, ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, नहीं लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कल जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, जैसे मान लो ये रॉड है, तो इस रॉड पे जब आप दोनों एंड से क्या करोगे, लोड लगाओगे। ठीक है, क्या लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो। टेंसाइल फोर्स जब लगाओगे तो आपको ये पता है कि ये जो रॉड है इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लो इसकी इनिशियल लेंथ एल आई थी और फाइनल लेंथ एल एफ हो गई, और यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आया है वो आपका एल फाइनल माइनस एल इनिशियल आया। तो आप एक चीज ये देखोगे, अगर ये चीज मतलब क्या हो रही है, एलोंगेट हो रही है, तो इसका जो ये डायमीटर है, ठीक है, पहले मान लो डायमीटर इसका क्या था, डी इनिशियल था, तो बाद में इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और क्या बचेगा, डी फाइनल बचेगा। अगर आप खींच दोगे किसी चीज को तो वो पतली भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस जो चेंज इन डायमीटर आया है, या आप इसको सीधे सीधे चेंज इन एरिया बोल सकते हो। वो कितना हो गया, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। पहले जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम उसको खींच देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रेन आया, मतलब जब हम फोर्स को इस तरीके से लगा रहे हैं अलोंग लेंथ, और लेंथ में अगर चेंज हो रहा है, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रेन होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर स्ट्रेन जो होता है या जो चेंज आता है किसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, या अलोंग इट्स डायमीटर या अलोंग इट्स रेडियस जो उसमें चेंज आता है, इस वाले स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और इसी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरिया के बारे में बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी बात कर सकते हो कि जो डी फाइनल है माइनस डी इनिशियल, बिकॉज हम डायमेंशन के टर्म्स में बात करते हैं, तो एरिया के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं हटा ही देता हूँ, एरिया रहने दो, इसको डायमेंशन के टर्म्स में इसको लिखो। बिकॉज स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है वो आपकी यहाँ पर डायमीटर है, जो लेटरल डायमेंशन है, तो ये डी फाइनल माइनस डी इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकालते हो, पॉइजन रेशियो को हम जो डिनोट करते हैं, पता नहीं किससे करते हैं, मैं भूल गया, एंड उसमें दिख भी नहीं रहा है कि इन्होंने तो सिग्मा से कर रखा है या वी से कर रखा है। सब म्यू से करते हैं आई थिंक। हाँ म्यू से भी कर लेते हैं, चलो म्यू से कर लो। ठीक है, और फिर म्यू का एक और भी टर्म होता है, 1/m करके भी होता है एक और, चलो म्यू से ही कर लेते हैं। ठीक है, म्यू से ही करते हैं। तो म्यू जो है ये हो गया, ये ऐसे, तो म्यू हो गया ये, एंड म्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अभी हमने देखा क्या था, डेल्टा डी था, डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो ओरिजिनल डायमेंशन तो डी रही होगी, और ये चेंज इन डायमेंशन डेल्टा डी हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय स्मॉल एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो जाएगा बस। और डेल्टा डी का मतलब आप समझ ही गए, डेल्टा डी यहाँ पर कितना होगा, डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, और उसी तरीके से डेल्टा एल की वैल्यू पे क्या होती है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो ये हो गया म्यू।
ठीक है, और ये एक रेशियो है जिस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम मतलब ये जो रेशियो है ये सेम यूनिट का रेशियो है। आगे सभी को समझिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं 23rd वाला। तो 23rd क्वेश्चन जो आपको दिया है, वन एंड ऑफ अ नाइलॉन रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर एंड डायमीटर 6 mm इज फिक्स टू अ फ्री लिम्ब। ठीक है, और उसके बाद है कि अ मंकी वेइंग 100 न्यूटन जम्प्स टू कैच द फ्री एंड एंड स्टे देयर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि लाइक इस तरीके से हो रहा है, मतलब इसको ऐसे ही समझ लो, इधर एक रोप लटकी है, ये रोप आपने लटकाई है, इसकी लेंथ है 4.5 मीटर और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6 mm, यानी कि रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 mm हो जाएगी, उसकी हाफ। ठीक है, तो ये आपका फ्रीली एक रोप है यहाँ पर, और एक मंकी है वेइंग 100 न्यूटन। तो मंकी जो इस पे फोर्स लगाएगा, यानी कि एफ की वैल्यू यहाँ पर जो लगेगी वो 100 न्यूटन के बराबर लग रही है। मतलब मंकी इस एंड पे, ये जो फ्री एंड आपको दिख रहा है नीचे वाला, इस पे मंकी आके झूलने लग जाता है और उस पर ही टंगा रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एलोंगेशन ऑफ द रोप कितना होगा, यानी कि डेल्टा एल आपका कितना आएगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आपको दी है 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻11। ठीक है, और पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, उसका मुझे लगता नहीं कोई काम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ऊपर, y इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। ये भी आप ऊपर पढ़ के आए हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो हम ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, ये हो गया। एफ फोर्स आपको दिया हुआ है यहाँ पे 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ रोप आपको जो दी थी वो यहाँ पे दी थी 4.5 मीटर। एरिया क्रॉस सेक्शनल निकालना है, एरिया में इधर साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर से। मैंने बोला है जब भी रोप का या किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन नहीं दो, आप उसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानोगे, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हो गया रेडियस, डायमीटर कितना था, 6 mm था, उसका हाफ कर लिया था, रेडियस 3 mm आ गई। तो 3 mm का मतलब है 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पाई हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया, और 10 की पावर ये -3 है, -3 को हम पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पाई इंटू 9 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 4.8 इंटू 10⁻11, 4.8 इंटू 10⁻11, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बस आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, ये पहले तो आप 10 की पावर वाला कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो ये 100 हो गया इंटू 4.5 अपॉन पाई इंटू 9 इंटू 4.8 इंटू 10⁻6 से 10⁻11 है, कितना बचा, 10⁻5 बचा। ठीक है, 10⁻5 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 100 450 हो गया ऊपर, अपॉन 9 इंटू 4.8 इंटू पाई इंटू, चलो ये इंटू 10⁻5 में ऊपर ले गया, तो अब 9 से ये 450 कैंसिल हो जाएगा, 950 जा, तो कितना बचा, 50 अपॉन 4.8 पाई इंटू 10⁻5। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हो, 50 हो गया अपॉन 4.8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये जो भी आ गया, अब इसके बाद ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 50 अपॉन 4.8 को अगर हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15.072 इंटू 10⁻5। ठीक है, 50 को हम अगर डिवाइड करते हैं 10.072 से, तो ये आएगा लगभग लगभग 4.96 के आसपास इंटू 10⁻5। ठीक है,
बट आंसर में ये नहीं है, मतलब ऑप्शन में ये नहीं है, तो कहीं कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा होगा, उसको सही कर लेना। लेकिन बस आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है आपको इसी को करना है, ये वाला जो पोर्शन है, 100 × 4.5 अपॉन पाई इंटू 9 इंटू, अच्छा ठीक है ठीक है, एक गड़बड़ यहाँ पर ये भी हो गई, ये 10⁻⁻6 यहाँ पे रह गया था, 10⁻⁻6 भी आएगा ये वाला जो था, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻6 नहीं लिया था ना मैंने, अच्छा ले लिया वो तो ऊपर ले लिया है। चलो देख लेना इसे, बस यही कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैलसी करने पर भी ऑप्शन वाला नहीं आ रहा, पता नहीं, चलो देख लेना जो भी आ रहा होगा, ठीक है, वरना करना इसको ऐसे ही है, बस और कुछ नहीं करना। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू दी है वो बस फालतू में दी है कंफ्यूज करने के लिए, तो बस आपको सिंपल फॉर्मूला पता है तो बस उसी से निकाल लेना है, लेकिन पॉइजन रेशियो का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अगर कहीं पर यूज होना होगा, ठीक है। तो ये कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए वाला आएगा, 0.332 माइक्रोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, अच्छा ये कर लिया 24th वाला, बोलो। बोलो भाई, या सबको फिर एक एक करके बुलाऊं मैं, किया है या नहीं किया है? जिसने नहीं किया है तो वो कर लेना फिर, ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा, इजी सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट वाला किया है। अब बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन बताना है जो नहीं आया है आपको, कौन सा वाला बताना है? 25, 26, 25 क्या है, टू वायर्स आर ऑफ मेड ऑफ सेम मटीरियल है, यानी कि वाई की वैल्यू सेम हो गई, एंड हैव सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। तो वॉल्यूम सेम है, अभी ऊपर तो किया है वॉल्यूम सेम वाला क्वेश्चन, वही तो यूज करना है, मतलब ए इंटू एल दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है, और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, दूसरे का 3A दिया है, और लेंथ जो है पहले वाली वायर की इंक्रीज होती है डेल्टा एल से, अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं, तो दूसरे वाले वायर को स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पर सेम अमाउंट का अगर हम फोर्स लगाएं, नहीं सेम अमाउंट से अगर हम स्ट्रेच करना चाहें तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई आसान तो है यार, क्या हो गया इस क्वेश्चन में? देखो दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, यानी कि y1 की वैल्यू y2 के बराबर हो गई, जिसको हम y के बराबर मान ले रहे हैं, यानी कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। पहले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पर a के बराबर है, और दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर 3A के बराबर है, ठीक है। लेंथ जो है पहले वाले वायर की डेल्टा एल से इंक्रीज होती है, यानी कि जो मतलब एक्सटेंशन है, डेल्टा L1 की वैल्यू जो है वो डेल्टा एल के बराबर है, ठीक है, और फोर्स जो है यहाँ पर F1 की वैल्यू F के बराबर है। तो ये लिखा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, यानी कि डेल्टा L2 की वैल्यू भी हमारी डेल्टा एल के बराबर ही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो क्या हो गया भाई, इसमें इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आधे तो गायब भी हो जाते हैं क्लास में आते आते, पता नहीं क्या होता है उन्हें, या तो आना ही नहीं चाहिए स्टार्टिंग से। y की वैल्यू क्या होती है, FL अपॉन ए डेल्टा है, ये कर लिया। y1 की वैल्यू आपको y2 के बराबर दी है, तो y1 की वैल्यू अगर ये है तो ये कितनी हो जाएगी, F1 L1 A1 डेल्टा L1, और उसी तरीके से यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 L2 A1 डेल्टा L2। और ये भी कंडीशन एक और भी दी है कि वॉल्यूम ऑफ वन जो है वो वॉल्यूम ऑफ टू के बराबर है, ठीक है, तो उसको भी अभी हम नोट डाउन करके रखेंगे। तो y1 की वैल्यू हमें पता है भाई y2 के बराबर है, इसका मतलब है F1 L1 अपॉन A1
डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 L2 A2 डेल्टा L2, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें सेम दी थी उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू दोनों में सेम दी है, और क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया को भी लिख लेते हैं, और लेंथ के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ से अगर हम लेंथ का एक्सप्रेशन निकालना चाहे तो वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बाई एरिया हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो F1 इंटू L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम अपॉन एरिया, अपॉन नीचे से पहले ये है आपका एरिया, मतलब ये A1 ही है, ये भी A1 है, इंटू डेल्टा L1। ठीक है, इज इक्वल टू F2 L2 एरिया 2 इंटू डेल्टा L2। ये L2 नहीं लिखना है, मतलब उसकी जगह पे V बाई एल लिखना है, V बाई L2 नहीं, V बाई A2। तो ये हो गया आपका V बाई A2, ये आपने लिख लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको पता है डेल्टा L1 जो है वो डेल्टा L2 के बराबर है। अभी हमने देखा था दोनों में एक्सटेंशन जो है वो सेम हो रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, वॉल्यूम जो है दोनों का सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है सेम दिया हुआ है। अब आपके पास क्या बचा, F1 अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन इंटू इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपको इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय ऑन अप्लाइंग, फर्स्ट वायर की जो फोर्स है मतलब वो F के बराबर है। ठीक है, F1 की वैल्यू F के बराबर है, और A1 जो आपको दिया हुआ था वो यहाँ पर A के बराबर दिया होता फर्स्ट वाले का, तो ये हो गया A स्क्वायर। और F2 आपको जो है यहाँ पर निकालना है, और A2 स्क्वायर यहाँ पर दिया है, तो A2 जो है वो आपको 3A के बराबर दिया हुआ है, तो ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो F2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा, F अपॉन A स्क्वायर इंटू 3A का स्क्वायर, यानी कि 9A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9F बचा। तो F2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगी, 9F के बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, चेक कर लेता हूं मैं। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, बस हो गया। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी भाई, वही सेम कॉन्सेप्ट तो यूज करा है हमने, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. बताओ सभी को आगे समझ। Yes, sir. और कौन सा बताना है, 25 हो गया, 26। If the ratio of diameter, length and Young's moduli of steel and brass wire are shown in the figure PQ and R, ratio of diameter, length, then the corresponding, तो भाई ये भी आसान है, फिर वही बात कर रहे हो, ये रेशियो वाले क्वेश्चन कितने इजी से हैं। इसमें आपको क्या बोला है कि रेशियो ऑफ डायमीटर्स, मतलब दो वायर आपको दिए स्टील और ब्रास की, तो डायमीटर का रेशियो यानी कि डायमीटर ऑफ स्टील और डायमीटर ऑफ ब्रास, इसका जो रेशियो आपको दिया है वो कितने के बराबर दिया है, पी के बराबर दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे लेंथ का रेशियो, यानी कि लेंथ ऑफ स्टील वायर, लेंथ ऑफ ब्रास वायर, इसका रेशियो आपको क्यू के बराबर दिया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का रेशियो, यानी कि यंग्स मॉडुलस स्टील वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर के बराबर दिया हुआ है। और आपको ये बताना है कि डेल्टा एल, यानी कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, यानी कि डेल्टा एल इन स्टील वायर अपॉन डेल्टा एल इन ब्रास वायर, ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है,
ठीक है, अब देखो कंसीडर आपको एक चीज यहाँ पर और करनी है, फोर्स की वैल्यू आपको नहीं पता है। अब ये मत बोल देना कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू सेम होगी। फोर्स की वैल्यू सेम इसलिए नहीं होगी क्योंकि मटेरियल दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका जो फिगर है वो कुछ ऐसा बना है, यहाँ पर पहले 2m मास यहाँ पर लटका हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक वायर है, और उसके बाद 3m मास लटका हुआ है। ठीक है, तो पहला जो ऊपर वायर है वो आपका स्टील का है, दूसरा वाला ब्रास का वायर यहाँ पर लगा है। क्लियर है? तो ऊपर से लेके 2m मास तक जो वायर है वो स्टील का है, फिर उसके बाद 2m मास के और 3m मास के बीच में जो वायर है वो ब्रास का वायर है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एफ की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो एफ की वैल्यू जो यहाँ पर आपके ब्रास वायर के लिए होगी वो आपकी कितनी होगी, 3mg हो जाएगी। क्योंकि ब्रास वायर के साथ यहाँ पर जो आपका क्या लटका है, ये मास 3m जो लटका है, ये सिर्फ 3m मास को लटका के रखा हुआ है इसने ब्रास वायर ने। लेकिन स्टील वायर ने क्या करा है, स्टील वायर के केस में आप क्या करोगे कि 2m मास जहां पर है इसी को मतलब आप रैप अप करके जो नीचे वाला मास है 3m का उसको 2m के साथ ले आओगे। नीचे वाला जो वायर है, मतलब ये जो नीचे वाला मास है, क्योंकि वायर का मास यहाँ पर नेग्लिजिबल है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो नीचे वाला जो 3m मास है उसको भी आप 3m मास को यहाँ पर ले आओगे, ऐसा समझ लोगे। ठीक है, तो 3m मास को आप यहां पर ले आए, तो इसके लिए मतलब टोटल मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5mg हो जाएगा। किसके लिए, स्टील वाले के लिए। तो यहाँ पर फोर्स जो स्टील वायर के ऊपर लग रहा है वो 5mg के बराबर लग रहा है। ठीक है, और ब्रास वायर के ऊपर जितना लग रहा है वो सिर्फ 3mg के बराबर लग रहा है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर समझनी है, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, अब कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां से डेल्टा एल की अगर आप वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूला में तो एफ एल अपॉन ए इंटू वाई हो जाएगी। तो आपको रेशियो जो है वो किस चीज का निकालना है, यहाँ पे रेशियो आपको निकालना है डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी का। बस ये फॉर्मूला यूज करके पहले डेल्टा एल एस की वैल्यू निकालो, फिर डेल्टा एल बी की वैल्यू निकालो और दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर दो। बस जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। कल बस फर्स्ट हाफ में मैं इसके क्वेश्चन और करवाऊंगा एक बार, और फिर उसके बाद नहीं करवाऊंगा। इसलिए बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है सारे ट्राई कर लेना, क्योंकि अब मैंने और भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। और जो नहीं करेगा फिर वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि मैं बस ये पूछूंगा भाई कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, सिर्फ मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, सारे एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा मैं। तो जितने बचे हैं फिर से एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझा दिए हैं। ठीक है, चलो फिर अब आप क्लास लीव कर दो।